उपासक भक्त। और दास्य भाव बोले भगवान का दास बनकर के भगवान की सेवा करने वाले भक्त। दास्य भक्तों में श्री हनुमान जी महाराज जो कहते हैं कि दासोहम कौसलेन्द्रस्य रामस्याकृष्टकर्मणः हनुमान शत्रुसैन्यानाम निहंता मारुतात्मजः। दास्य भाव, हम भगवान के दास हैं। और दास भाव की उपासना भी बड़ी महत्वपूर्ण उपासना। वेदों में भी इस भाव का वर्णन किया गया कि दास भूता स्वतः सर्वे। वेद भगवान कहते हैं कि दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मनः। ये जितनी आत्माएं हैं ये सब परमात्मा की दास भूता हैं। हम सब भगवान के दास हैं। इस उपासना भाव को वेदों ने प्रमाणित किया। शांत भाव की उपासना जो है उसका भी प्रमाण वेदों ने दिया। वेद भगवान कहते हैं कि पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति। शांत भाव, उस परम तत्व को जानकर के अपनी आत्मा में ही उस परम तत्व का चिंतन करना, ये शांत भाव। और दास्य भाव और सख्य भाव, भगवान को अपना सखा समझना। सख्य भाव का उपदेश स्वयं भगवान ने दिया श्री रामावतार में। जब विभीषण जी की शरणागति होने लगी तो भगवान ने विभीषण शरणागति के प्रसंग में कहा, वानरों के बीच में पहले लोगों ने विभीषण की शरणागति का विरोध किया। सुग्रीव ने, अंगद ने, मयंद ने, अनेक वानरों ने, मंत्रियों ने, भगवान के जो थे सबने विरोध किया। नहीं, इस समय विभीषण को शरण में लेना, अपनी पार्टी में शामिल करना ठीक नहीं है। जैसे दल बदलू लोग होते हैं, दल बदल करके मौके पर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, तो कभी कभी उनका विरोध भी होता, भाई इनको शामिल मत करिए। उसी प्रकार भगवान के परिकरों ने, उन वानरों ने कहा, इस समय विभीषण को स्वीकार करना, विभीषण को अपने दल में लेना, ये राजनीति की दृष्टि से अनुचित है, क्योंकि शत्रु का भाई है और रात्रि की 12 बजे आया है और खाली हाथ नहीं आया है, शस्त्र लेकर के आया है। उत्पपात गदा पाणी ही, विभीषण जी गदा लेकर के आए थे रात्रि के 12 बजे भगवान की शरणागति कर। वानरों ने कहा, चौथी बात यह कि अकेले नहीं आए हैं, 4 को लेकर के आए। चतुर्भिः सह राक्षसैहि, इसलिए शंका इनके ऊपर होती है। अकेले आते, निहत्था आते, दिन में आते, तो विचार किया जाता, एक तो रात्रि में, दूसरे मायावी निशाचर और शस्त्र लिए हुए, और अकेले नहीं, 4 को लेकर। ऐसी स्थिति में राजनीति कहती है कि इनको अपने दल में सम्मिलित करना ठीक नहीं। तब भगवान ने कहा, सुनो, चिंता मत करो, अगर विभीषण मेरी शरण में आए हैं तो ले आओ, चिंता मत करो। रावण भी अगर आ जाए मेरी शरण में, मैं तो उसको स्वीकार कर लूंगा। ये विभीषण क्या है? यदि वह रावण स्वयं मेरी शरण में आ जाए तो उसे भी मैं स्वीकार कर लूंगा, और विभीषण आए हैं तो ले आओ। अगर वो शत्रु भाव से आए हैं तब भी ले आओ, और सच्चे में शरणागति करने आए हुए हैं तब भी ले आओ। बोले महाराज, अगर शत्रु भाव से आए हैं विभीषण तब तो अनिष्ट कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा, इसकी चिंता मत करो। पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेणताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। हे वानरराज सुग्रीव, इस पृथ्वी पर जितने निशाचर हैं, जितने असुर हैं, उन सारे असुरों और निशाचरों को मैं अपनी उंगली के अग्रभाग से मार सकता हूं। तुम चिंता मत करो, क्यों टेंशन लेते हो, आने दो। अंगुल्यग्रेणताम हन्यम इच्छन हरिगणेश्वर। और श्रीमद रामचरित मानस में तो भगवान और आगे बढ़ करके बोलते हैं। भगवान कहते, मेरी क्या बात है, पृथ्वी पर जितने राक्षस हैं उनको तो मेरा लक्ष्मण जो है पलक झपकते मार सकता है। जगमह सखा निशाचर जेते, जगमह सखा निशाचर जेते,
लक्ष्मण हरि निमिष मोते ते, लक्ष्मण हरि निमिष मोते ते। जगत में जितने निशाचर हैं उनको मेरा लक्ष्मण ही मारने के लिए पर्याप्त है, इसलिए निश्चिंत हो जाओ और विभीषण को ले आओ। आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया। आनयैनम हरिश्रेष्ठ, हे वानर श्रेष्ठ विभीषण को ले आओ। दत्तमस्याभयं मया, मैंने विभीषण को अभय दे दिया है, चाहे वो शत्रु भाव से आया हो चाहे मित्र भाव से आया हो। उभय भांति त्यहि आनहु, उभय भांति, उभय माने शत्रु भाव चाहे मित्र भाव, जिस भाव से भी आए। उभय भांति त्यहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपालु कहि कपि चले अंगद हनु समेत। और इस प्रसंग में श्री भगवान रघुनंदन कहते हैं कि विभीषण मित्र भाव से आए, और मित्र भाव से जो मेरी शरण में आता है, मुझे अपना मित्र मानता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। भगवान का वचन है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। मित्र भाव से अगर कोई मुझे प्राप्त हो तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता हूं। वानरों ने कहा अगर उसमें दोष हो तो भगवान कहते मित्र में कभी दोष देखा ही नहीं जाता है, वो भी तो कोई बात नहीं, दोस्त में कहीं दुर्गुण देखा जाता है। भगवान कहते हैं यद्यपि दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले उसके अंदर दोष हो, सताम एतदगरहितम, मित्र में दोष देखना अनुचित है, इसलिए मैं अपने मित्रों का दोष नहीं देखता। मित्र भाव से अगर आ जाए तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं, भले उसके अंदर दोष विद्यमान। मित्र भाव की इतनी महिमा भगवान ने बताई, इसलिए कुछ भक्त मित्र भाव से भगवान की उपासना करते हैं। सख्य भाव इसी को कहते हैं। और इस भाव का भी अनुमोदन वेद भगवान ने किया। वेदों में मंत्र आया कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते। उपनिषद में जीव और ब्रह्म का जब विवेचन किया तो वहां पर कहते हैं कि जीव और ब्रह्म ये दोनों परस्पर सखा हैं, मित्र हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते, और दोनों एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। और वो वृक्ष क्या है? बोले प्रकृति माया। प्रकृति के माया के वृक्ष पर इसी पर ब्रह्म भी है, जीव भी, और दोनों पक्षी रूप हैं और दोनों सखा हैं। अंतर केवल इतना है कि वह ब्रह्म माया के वृक्ष पर बैठ करके भी माया के फल का सेवन नहीं करता, और जीव माया के वृक्ष पर बैठकर माया के फल का सेवन करने में लग जाता है। तो सख्य भाव से भगवान की उपासना, यह भी भक्ति का एक स्वरूप है। और वात्सल्य भाव, भगवान के प्रति वात्सल्य भाव। भगवान बालक हैं और भगवान के बाल रूप की उपासना, ये वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव की उपासना के प्रमाण श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपान, जिन्होंने तपस्या की, भगवान ने अपने दिव्य रूप का दर्शन दिया उनको। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरख कोटि कोटि शत काम। भगवान ने अपने दिव्य रूप का दर्शन दिया, ऐश्वर्य संपन्न स्वरूप का दर्शन करके प्रणाम तो कर लिया। और जब मांगने की बात आई, भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? मांग मांग बर भई न भवानी। पहले तो आकाशवाणी हुई मांगो, फिर भगवान जब प्रकट हुए तब भगवान ने कहा अब मांगो, संकोच त्याग करके मांगो। सकुच विहाय मांग नृप मोहि, मोरे कछु अदेय नहीं तो स्वयंभू मनु ने भगवान को देखा, और भगवान को देखकर स्वयंभू मनु को लगा ये मेरे बेटा बन जाते। वात्सल्य भाव, ये मेरे बेटा बन जाते, मैं इनको अपने गोद में खिलाता, इनका लाड करता, इनको अपने कंधे पर बैठा करके घुमाता। ये मुझे बाबूजी कहते, मुझे पिताजी कहते। ये वात्सल्य भाव स्वयंभू मनु और शत्रुपा के अंदर प्रकट हुआ, और उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप मेरे बेटा बन जाओ।
दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सत्य भाव। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सत्य भाव। चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हाँ प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु सन कवन दुराव। वात्सल्य भाव, भगवान के प्रति श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी का वात्सल्य भाव। ये मेरे बेटा बन जाए, मैं इनको गोद में खिलाऊं, इन्हें झूला झुलाऊं, इनका लाड करूं, इनका दुलार करूं। भगवान के प्रति ये वात्सल्य भाव प्रकट हुआ और स्वयंभू मनु ने मांगा आप मेरे बेटा बन जाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप अयोध्या में श्री दशरथ और कौशल्या के रूप में जब प्रकट होगे तो मैं आपका बेटा बन जाऊंगा। तो वात्सल्य भाव से भगवान की उपासना करना। और पांचवा भाव है श्रृंगार भाव। श्रृंगार भाव से भगवान की उपासना जो कि गोपियों ने किया। गोपियों ने भगवान को अपना प्रियतम माना, पति माना। और हमारे श्री रामानुज संप्रदाय के प्रथम आचार्य, इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाले प्रथम आचार्य श्री षटकोप स्वामी, जिनको तमिल भाषा में नम्मालवार कहते हैं, उन्हीं का नाम परांकुश मुनि है। श्री षटकोप स्वामी जी महाराज ने अपने ग्रंथ में सहस्र गीति में अनेक स्थानों पर नायिका भाव से भगवान की उपासना, भगवान को अपना प्रियतम माना, अपने को भगवान की प्रियतमा अनुभव किया श्री षटकोप स्वामी जी ने, परांकुश स्वामी जी। इसीलिए आज भी श्री संप्रदाय के मंदिरों में षटकोप स्वामी जी का जो विग्रह होता है वह सखी के रूप में ही होता है। उनका श्रृंगार सखी के रूप में ही होता है। उनके केशों को ऐसे बगल में घुमा करके जूड़ा बनाया जाता है और उसमें मोतियों की लर होती है। और सखी भाव से, प्रियतमा के भाव से षटकोप स्वामी जी ने भगवान की उपासना की। और गोपियां तो इस श्रृंगार भाव की विशेष उदाहरण है। गोपियों ने भगवान को अपना प्रियतम माना और पति के रूप में भगवान को चाहा। इसके लिए उन्होंने अनुष्ठान भी किया। कात्यायनी देवी का पूजन किया। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। नंद गोप के पुत्र भगवान कृष्ण को मेरा पति बना दो। और इस भाव का भी पोषण वेदों ने किया। पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, वेद भगवान कहते पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, भगवान संपूर्ण विश्व के पति हैं और ये समस्त जीवात्माएं, ये सब भगवान की प्रियतमा है और भगवान सबके पति, विश्वपति। और श्रीमद् भगवत गीता में भी अर्जुन ने जब भगवान से प्रार्थना की तो वहां पर अर्जुन ने यही कहा, प्रियः प्रियार्यार्हसि देव शोधुम। हे भगवान, एक प्रिया के लिए एक प्रियतम जितना महत्वपूर्ण और स्मरणीय होता है, उसी प्रकार आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। इसी भाव का पोषण श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर ने जब भगवान की स्तुति की तो वृत्रासुर ने भी यही कहा कि सारे भावों का, भगवान की उपासना के ये जो 5 भाव हैं, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और श्रृंगार भाव, इन 5 भाव से भक्तों ने उपासना की भगवान की। और भक्तों की ये 5 प्रकार हैं और यही 5 प्रकार के फूल हैं जिन फूलों से भक्तमाल की ये माला भगवान के लिए नाभादास जी तैयार कर। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहैः पंचभिर्ग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। इसी का विस्तार श्री प्रियादास जी महाराज अपने कवित्व में करते हैं।
शांत दास सखे बात सल्ले और श्रृंगार चारू, पांचों रस सारे बीस तारनी के गाए हैं। शांत दास सखे बात सल्ले और श्रृंगार चारू, पांचों जानोगे विचारी मन, इनके स्वरूप में उपले दिखाए हैं। जिनके नाम अश्रुपात पुलकित गाते कबू, तिनहु को भाव सिंधु बोरी के छकाए हैं। जिनके नाम अश्रुपात पुलकित गाते कबू, तिनहु को भाव सिंधु बोरी के छकाए हैं। जो लो रहे दूर रहे विमुख कपूर हियो, होए चूर चूर लेको श्रवण लगाए हैं। जो लो रहे दूर रहे विमुख कपूर हियो, होए चूर चूर लेको श्रवण लगाए हैं। शांत दास सखे बासल। शांत दास से सख्य वात्सल्य और श्रृंगार, इन्हीं पांचों रसों का विस्तार भक्तों के चरित्र के माध्यम से भक्तमाल ग्रंथ में होता है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि ये भक्तमाल की कथा कितनी प्यारी है। जिनके न अश्रुपात पुलकित गात प्रभु कभू। भक्ति तो हम कर रहे हैं, खूब कथा सुन रहे हैं, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, लेकिन न कभी आंखों से अश्रुपात हो रहा है और न कभी शरीर में कोई परिवर्तन दिख रहा है। कभी रोम पुलकित नहीं होते, आंखों से अश्रुपात नहीं होता, कथा सुन लेते। जबकि कथा सुनने का फल यह है कि आंखों से अश्रुपात हो, तन पुलकित हो, वाणी गदगद हो जाए। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहलीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहलीरा। मम गुण गावत। भगवान का गुणगान करते समय वाणी गदगद हो जाए, आंखों से अश्रुपात हो, तन पुलकित हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। श्री प्रियादास जी कहते हैं, भगवान के भक्तों का चरित्र अगर प्रेम से सुनो, कोई व्यक्ति सुनता है तो जिसको कभी अश्रुपात नहीं हुआ, जिनका तन भगवान की कथा सुनकर के कभी पुलकित नहीं हुआ, ऐसे लोगों के आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और उनका तन पुलकित हो जाए। जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू, तिन्हों को भाव सिंधु बोरी के छकाए। ऐसे नीरस व्यक्ति को भी ये भक्तमाल की कथा भाव के सिंधु में डुबो देती है, छका देती है, तृप्त कर देती है। ऐसी भक्तों की ये कथा, श्री भक्तों की जब कथा सुने तो भक्तों की कथा में भक्तों के प्रति हमारी श्रद्धा दृढ़ बनी रहे। ये बड़ा कठिन है। भगवान की कथा सुन करके पचा लेना बड़ा सरल है, लेकिन भगवान के भक्तों की कथा को सुन करके पचा पाना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? बोले भगवान की कथा में तो सब अच्छी अच्छी बात ही सुनने को मिलती है, भगवान ने ये किया, भगवान ने ये अच्छा काम। और भक्त, बोले भक्त तो हमारे आप जैसे संसार के प्राणी ही होते, उनके जीवन में कुछ कहीं ना कहीं कमियां भी रहती हैं, कोई दोष भी दिखता है। और कितने तो महाराज ऐसे भक्त हुए जिनका पूर्व वृत्त बड़ा ही विलक्षण, पूर्व चरित्र उनका बड़ा विलक्षण महाराज। पहले पता नहीं क्या क्या किया, बाद में भगवान के परम भक्त हुए। अजामिल ने कोई ऐसे पाप कर्म बाकी नहीं रखे, बाद में भगवान का परम भक्त हुए। ऐसे बहुत से भक्त हैं। विश्वामित्र जी महाराज भगवान के परम भक्त, लेकिन वशिष्ठ जी के कितने पुत्रों को मार डाला। मेनका अप्सरा 10 वर्षों तक उनके आश्रम में रही, शकुंतला पैदा हुई,
सारा इतिहास घिरा। अब उन पूर्व वृत्त को सुनकर अरे ऐसे थे, श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा कभी कभी डिग जाती है। भगवान की कथा सुनकर के तो श्रद्धा दृढ़ हो जाती, लेकिन भक्तों के चरित्र को सुनते समय उनका पूर्व वृत्त, उनके जीवन की कोई ऐसी घटना सुनने के बाद मन विचलित हो जाता। ऐसी स्थिति में भक्तों के चरित्र धरे पग और प्रेम भरे आने के, धरे पग और प्रेम भरे आने के। जो पे घटी क्रिया कछु दियत इन माज, जो पे घटी क्रिया कछु दियत इन माज। करीले विचार हरि इच्छा मानी के, करीले विचार हरि इच्छा मानी के। पालक सिंगारी के निहारे नेहवती माता, पालक सिंगारी के निहारे नेहवती माता। देते जो डिठौना करो डिठ डरे जाने के, देते जो डिठौना करो डिठ डरे जाने के। ओ देते जो डिठौना करो डिठ डरे जाने के, देते जो डिठौना करो डिठ डरे जाने को। श्री प्रियादास जी महाराज बड़ी सुंदर जुक्ति बता रहे हैं कि किस प्रकार हम अपनी श्रद्धा को अडिग रखें, संतों के चरणों में हमारी श्रद्धा दृढ़ हो। संत हैं अनंत, गुण अंत कौन पावे जात। संत तो अनंत हैं और अनंत प्रकार के। भगवान भी अनंत हैं और भगवान के भक्त संत भी अनंत हैं। और जैसे भगवान के विविध रूप हैं, अनेक रूप रूपाय, उसी तरह भगवान के भक्त भी अनेक रूप रूपाय है। सबकी परिपाटी अलग अलग है, अपना अपना ढंग है। और देखने पर लगता है अरे महाराज ये गलत है कि ये गलत है। बोले कोई गलत नहीं है, सब सही है। कुछ भक्त भगवान की ऐसे सेवा करते हैं, भगवान को बढ़िया मीठा मीठा भोग लगाओ, गरम गरम भगवान को भोग मत लगाओ, नहीं तो भगवान का मुख जल जाएगा। पंखा करके वस्तु को बना करके उसे ठंडा करके तब भगवान को भोग लगाओ। अब ये भी भाव भक्त का ठीक। और एक भक्त का भाव आपको बताऊं तो सुन के आश्चर्य होगा। हमारी अयोध्या में एक संत थे, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे, छावनी में थे, अपने ही भोजन बनाते थे और शालिग्राम भगवान को रखे थे, उन्हीं की सेवा करते थे, भोग लगाते थे। एक दिन कथा सुनने गए और कथा में किसी व्यास जी ने कथा सुनाया, भगवान को खूब अच्छी अच्छी वस्तु भोग लगानी चाहिए और कई प्रकार की वस्तु भोग लगानी चाहिए। अब महात्मा के पास इतनी सुविधा कहां मिले कि रोज मालपुआ, लड्डू और जलेबी 56 भोग भगवान को लगा। मन में सोचने लगे हमारे ठाकुर जी को विविध प्रकार का भोग लगता नहीं, कभी खिचड़ी भोग लगा देते, कभी कुछ कर लेते, तो कम से कम 2-4 प्रकार का स्वाद भगवान को मिले, ऐसा कुछ मैं भोग लगाऊं। महात्मा ने कथा में कहा, महात्मा तो बड़े सीधे साधे होते, कथा में सुन करके आए और उनको भाव जगा कि मैं भगवान को अनेक चीज तो भोग लगा नहीं सकता, कई प्रकार का स्वाद भगवान को कैसे मिले, और रोज केवल खिचड़ी बनाते। तो क्या जुक्ति की? बोले दूसरे दिन जब खिचड़ी बनाने लगे तो उसी खिचड़ी में, उसी चावल के अंदर शालिग्राम भगवान को रख दिया, उसी चावल के अंदर बटलोई में डाल दिया भगवान को। बोले महाराज जब चावल थोड़ा पके तो थोड़ा स्वाद ले लेना, फिर जब ज्यादा पक जाए तो दूसरा स्वाद ले लेना, और फिर तीसरा स्वाद लेना, और जब पूरी खिचड़ी बन जाए तो उसका एक विलक्षण स्वाद होगा, वो स्वाद ले लेना। अब हमारे पास विभिन्न वस्तुएं तो है नहीं महाराज, हम इसी प्रकार आपको कई वस्तु भोग लगावें। ऐसा कह करके शालिग्राम भगवान को उसी खिचड़ी के बर्तन में ही रखकर और उसी में चावल, दाल, पानी, हल्दी, नमक, मिर्चा सब डाल करके और उसी में तुलसी डाल करके चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब बताओ, अब इस भक्ति को आप क्या कहो? अब उनकी यही परिपाटी, भगवान तो भावग्राही है, भगवान उन क्रियाओं को नहीं देखते, उन क्रियाओं के पीछे भक्त की भावना क्या है, भगवान उसे ग्रहण करते। भाव का भूखा हूं मैं,
भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार। भगवान भाव ग्रहण करते। आप भगवान के सामने जलेबी, मालपुआ, 56 भोग जो रखते हो, वो 56 भोग भगवान नहीं खाते। वो तो सामने रखता रहता और उतना ही रहता और उसी प्रकार आप लेकर के चले आते हो। तो फिर खाया क्या भगवान? भगवान ने खाया क्या? बोले आपने 56 भोग जो रखा, उस भोग में आपकी जो भावना थी, उस भावना को भगवान ने खा लिया। नैवेद्यम पुरतो मह्यम गृह्यते चक्षुषामया। भगवान कहते मेरे सामने जब नैवेद्य रखा जाता है, भोग लगाया जाता है, तो मैं अपनी आंखों से उसमें भाव ढूंढता हूं। गृह्यते चक्षुषामया, अपनी आंखों से मैं देखता हूं इस जलेबी में इस भक्त का कितना भाव है, इस रसगुल्ले में इसका कितना भाव है, और अपने नेत्रों के द्वारा उस भाव को मैं ग्रहण कर लेता हूं। नैवेद्यम पुरतो मह्यम गृह्यते चक्षुषामया। तो किसी भक्त ने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान से कि महाराज, नेत्र से तो केवल रूप का दर्शन होता है, नेत्र का विषय रूप है, और व्यंजन में तो रस होता है, रस तो जीभ से लिया जाता है, फिर तो रस तो आपको नहीं मिलता हो। तो भगवान कहते मैं रस भी लेता हूं, लेकिन कब? भगवान कहते हैं जब कोई मुझे भोग अर्पण करता है तो पहले तो मैं भाव के द्वारा उसे ग्रहण कर लेता हूं, अपने नेत्रों के द्वारा। फिर वही प्रसाद जब वैष्णव लोग, मेरे भक्त लोग ग्रहण करते हैं, तो उनकी जीभ के माध्यम से मैं स्वाद भी ग्रहण कर लेता हूं। रसम तु वैष्णव जिह्वाग्रे गृह्णामि कमलोद्भव। हे ब्राह्मण, वैष्णवों के जिह्वाग्र पर विराजमान होकर के मैं रस ले लेता हूं। इसलिए भगवान को बहुत अच्छी अच्छी वस्तु भोग लगाओ, लेकिन भोग लगाने के बाद भगवान के भक्तों को अगर प्रसाद नहीं बांटा, भक्तों को नहीं खिलाया, तो रस भगवान तक नहीं पहुंचा। इसलिए भोग लगाने के बाद भगवान का प्रसाद बांटने की विधि, ये नहीं कि कोई प्रसाद ले आए तो उसको डांटने की विधि, डांट के भगा दो, बोले जाओ। डांटो नहीं, बांटो महाराज। भोग लगा करके जितना बांट पाओ उतना बांटो, जितना बांटोगे उतनी जिह्वा पर विराजमान होकर के भगवान रस ग्रहण करेंगे। तो भक्तों की परिपाटी। तो महात्मा क्या करें महाराज, उसी खिचड़ी की बटलोई में ही भगवान को रख दें और उनकी भावना की भगवान विविध स्वाद इसमें ग्रहण करें। एक दिन ये बात छावनी के पूज्य महाराज श्री को पता चली। ओ महाराज, किसी ने आकर के कोतवाल ने बताया, वो एक महात्मा तो बड़ा विचित्र है, सवेरे सवेरे शालिग्राम भगवान को बटलोई में डालकर चूल्हे पर चढ़ा करके उनको पकाता है। कहने वाले तो उसमें और कुछ लगा करके बढ़ा करके आकर के बताए। महाराज ने कहा बुलाओ, महात्मा को बुलाए। बोले तुम ऐसा करते हो, भगवान को, शालिग्राम जी को जो है चूल्हे पर चढ़ा करके पकाते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। तो महात्मा ने सच्चे हृदय से कहा, महाराज परसों कथा में हमने सुना था, महात्मा जी कह रहे थे भगवान को कई प्रकार की वस्तुएं भोग लगानी चाहिए। मैं तो साधु, कोई वस्तु मेरे पास रहती नहीं, मैं संग्रह करता नहीं, तो मैं भगवान को कैसे भोग लगाऊं। तो मैंने भावना की कि कई प्रकार का स्वाद भगवान को इसी खिचड़ी में ही मिल जाए, इसलिए उसी में डाल देते हैं भगवान। तो महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी ने कहा अच्छा। महाराज जी ने कहा ऐसा करो, अब तुमको सारी वस्तु यहां से कोठार से मिलेगी, अपना जो जो बनाना हो बना करके भगवान को कई प्रकार का व्यंजन भोग लगाओ। तो भक्तों की उपासना बड़ी विचित्र होती है। किस दृष्टि से भक्त भगवान का चिंतन कर रहा है वह तो वही जाने। इसलिए प्रियादास जी कहते हैं, संत हैं अनंत गुण अंत कौन पावे जाको, जाने रतिवंत को रीझे पहचान। जो रतिवंत होगा, जो संतों के चरणों में निश्चल प्रेम करेगा, वही उनकी परिपाटी को जान सकता है, उनके भाव को जान सकता है। और अवगुण न दीख पड़े, संतों में कोई अवगुण न दिखाई पड़े। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, इन आंखों को गुण बाद में दिखता है, अवगुण पहले दिख जाता है। संतों में हमें अवगुण न दिखाई पड़े, अवगुण न दीख पड़े, देखत ही नयन भरे, और संतों का दर्शन करते ही आंखें भर जाएं, ऐसा भाव हो। बोले महाराज हम देखना नहीं चाहते संत में कोई दोष, परंतु अगर दिख जाए तो हम क्या करें। मान लो प्रत्यक्ष कोई दोष संतों के अंदर दिख ही जाए, जिसको संसार में लोग दोष कहते हैं, उस स्थिति में हम अपने मन को, अपनी भावना को कैसे संभालें। तो पूर्वाचार्यों ने तो बड़ी विलक्षण बात कही।
बोले अगर संत सारी मर्यादाओं का पालन करते हो तो ये भावना करो कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। थोड़े रसिक मिजाज हो तो समझ लो ये कन्हैया कृष्ण है। और संतों के जीवन में अगर कहीं थोड़ा लोभ भी दिखाई पड़ रहा है तो समझ लो ये वामन भगवान है। वामन भगवान आए थे, 3 पग पृथ्वी मांगने आए थे और लोभ इतना बढ़ा कि पैर बढ़ा करके संपूर्ण सब कुछ राजा बलि का ले लिया। लोभी वामन जानी। अगर संतों के जीवन में कहीं ऐसा लोभ भी दिख जाए तो अपने मन को समझा लो ये वामन भगवान के रूप है। वामन भगवान भी तो ऐसे। संत के जीवन में अगर क्रोध दिखाई पड़े तो समझ लो ये नरसिंह भगवान। भावना अपनी ठीक करो। और प्रियादास जी तो कहते हैं कि जो भी कछ घाटी क्रिया देखियत इन माझ करी लो विचार हरि की इच्छा मानिक। जो भी कछ घाटी क्रिया करी ले विचार हरि की इच्छा मानिक। अगर संतों में कोई घाटी क्रिया माने कमी दिखाई पड़े तो ये मान लेना चाहिए कि भगवान की यही इच्छा है। ये भगवान की इच्छा से ऐसा हो। जो पे घाटी क्रिया कछु देखियत इन माज करिलो विचार हरि ही की इच्छा मान। ये भगवान की इच्छा थी, इसलिए इनके जीवन में ये कमी आ गई। अब प्रश्न यह है कि भगवान की इच्छा ऐसी क्यों हुई? इस तर्क का क्या उत्तर होगा कि भक्त के जीवन में कोई कमी आई और ये भगवान की इच्छा से हुआ, तो भगवान ने अपने भक्तों के जीवन में ऐसी कमी पैदा क्यों की? उन संतों के जीवन में ऐसी कमी क्यों उत्पन्न की? तो प्रियादास जी कहते हैं देखो, भगवान भक्त वत्सल है। भक्तों के प्रति भगवान का वात्सल्य भाव होता है और वात्सल्य भाव की एक विशेषता होती है। बोले क्या? बोले जैसे मां अपने बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, श्रृंगार करती है, पाउडर लगाती है, केस संवारती है, आंखों में काजल लगाती है और उसके बाद जो काजल बचा रहा उस काजल को मत्थे पर डिठौना लगा देती है। पाउडर लगाया, काजल लगाया, केस संवारा, ये तो श्रृंगार है। लेकिन वो इतना बचा हुआ काजल मत्थे पर पोत दिया काला काला, वो क्यों पोता? बोले वो इसलिए लगा दिया कि जो श्रृंगार मैंने अपने बच्चे का किया है कहीं इस श्रृंगार पर किसी की नजर न लग जाए, किसी की कुदृष्ट न लग जाए, इसलिए मां एक डिठौना लगा देती है, काले रंग का टीका लगा देती है। भगवान भी यही करते हैं, अपने भक्तों के जीवन को खूब सजाते हैं। भक्तों के जीवन में बड़ी विशेषताएं होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ भगवान अपने भक्तों के जीवन में एक कलंक का टीका भी लगा देते हैं, जिससे संसार की नजर उस कलंक के टीके पर पड़े और मेरा भक्त सुरक्षित रहे। ये भावना करनी चाहिए। अगर भगवान के भक्तों के जीवन में कोई कमी दिख जाए तो यही मान लो कि भगवान ने अपने इस भक्त के संपूर्ण जीवन को सजाने के बाद एक कलंक का टीका लगा दिया है, जिससे संसार के प्राणियों की नजर भक्त के ऊपर न लगे। प्रियादास जी कहते हैं कि बालक सिंगार के निहार नेहवती माता देत जो डिठौना का रूढ़ित डर जाने। बालक सिंगार के निहार नेहवती माता देत जो डिठौना का रूढ़ित डर जाने के। बालक सिंगार के निहार नेहवती माता देत जो डिठौना का रूढ़ित डर जाने। देत जो डिठौना का रूढ़ित डर जाने के। देत जो डिठौना का रूढ़ित डर जाने के। बालक सिंगार के निहार नेहवती माता, जैसे स्नेहमयी मां अपने बच्चे का श्रृंगार करने के बाद देत जो डिठौना कारो डीठ डर जाने के, मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे इसलिए मां डिठौना लगा देती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के जीवन में एकाध कलंक का टीका लगाई देते हैं, जिससे संसार के प्राणियों की दृष्टि उस कलंक तक ही सीमित रह जाए, संसार के पामर प्राणियों को वो कलंक ही दिखे और मेरे भक्त का जीवन सुरक्षित बना रहे। ऐसी निष्ठा जब भक्तों में होती है तभी भक्तों का चरित्र हम हृदयंगम कर पाते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों की कथा को सुनना बहुत महत्वपूर्ण। भगवान के भक्तों का चरित्र सुनकर के ही भक्ति का स्वरूप जीवन में समझ में आता है, भक्ति क्या है। इसीलिए प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा तिलक लगा ले,
गले में खूब मालाएं पहन ले और खूब लाल पीले कपड़े पहन ले, लेकिन तब तक उसको भक्ति समझ में नहीं आएगी जब तक वो भक्तमाल को नहीं सुनेगा और भक्तों के चरित्र को नहीं सुनेगा। शोभित तिलक भाले माले ओरे राजे पे, शोभित तिलक भाले मद ओरे राजे पे, बिना भक्त माले भक्ति रूप अति दूर है, बिना भक्त माले भक्ति रूप अति दूर, हाँ बिना भक्त माले भक्ति रूप अति दूर। प्रियादास जी कहते हैं कि शोभित तिलक भाल, मस्तक पर खूब तिलक लगा ला, शोभित हो। उर राजे माल, गले में सुंदर तुलसी की मालाएं कई प्रकार की हो, लेकिन बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। भक्तों का चरित्र सुने बिना भगवान की भक्ति तुमसे अभी बहुत दूर है। भक्ति को समझना, भक्ति को अगर ठीक ठीक समझना है तो भक्तों के चरित्र को प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। ये 5 प्रकार के जो भक्त बताए, पंचरस उपासक, यही 5 प्रकार के फूल हैं और इन्हीं 5 प्रकार के फूलों को जोड़ करके श्री नाभादास जी ने भक्तमाला बनाई, भक्तों की माला बनाई। वैजयंती दाम भागवती अली नाभा नाम। ये श्री नाभादास जी महाराज श्रृंगार भाव के उपासक हैं, जो भक्तमालकार हैं। इसीलिए प्रियादास जी कहते हैं कि नाभा अली, अली माने सखी, सखी को अली कहते हैं। तो नाभा अली ने ये माला बनाई है। वैजयंती दाम भागवती अली नाभा नाम, लाई अभिराम श्याम मति ललचाई। नाभादास जी ने जब भक्तों की ये माला तैयार की तो इस माला को देख करके भगवान ललचा गए। भगवान को लालच पैदा हो गई, ये माला मेरे गले में पड़ती। और नाभादास जी ने तो भगवान के लिए ही बनाया। पंचरस सुई, पंचरसी सुई पंच रंग फूले थाके नीके, पंचरस सुई पंच रंग फूले थाके नीके, पीके पहिरावे गोकुल जी के बनाई है, पीके पहिरावे गोकुल जी के बनाई है। पैजयंती दाम भागवती अली नाभा नाम, जयंती दाम भागवती अली नाभा नाम, लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है, लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है। धारी उरी प्यारी की हूँ करत ना न्यारी आहो, धारी उरी प्यारी की हूँ करत ना न्यारी आहो, देखो गति न्यारी ढरी पायने को आई है, देखो गति न्यारी ढरी पायने को आई है। भक्ति छवि भारताते नमित श्रृंगार होत, भक्ति छवि भारताते नमित श्रृंगार होत, होते बसे लगे जोई जाते जाने पाई है, होते बसे लगे जोई जाते जाने पाई, हाँ होते बसे लगे जोई जाते जाने पाई है। ऐसी सुंदर वैजयंती की माला श्री नाभादास जी ने तैयार की और इस माला को देखकर लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है। भगवान श्याम सुंदर को ये माला बड़ी प्यारी लगी और भगवान ने कहा, नाभा अली ये माला मुझे पहना दो, धारी और प्यारी की हूं करत न न्यारी हो, देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई। माला जब पहनाई तो श्याम सुंदर के गले में भक्तों की ये माला नाभादास जी ने धारण तो कराई, लेकिन माला ये सरक करके गले से भगवान के चरणों तक पहुंच गई।
प्रियादास जी कहते हैं, देखो गति न्यारी ढरी पायन को आई। इसकी गति अद्भुत न्यारी कि ये माला ढरक करके सरक करके भगवान के चरणों तक पहुंच गई। क्यों? बोले भक्तों का भार, भक्ति का भार इतना था इस माला में कि ये माला गले से सरक कर चरणों तक आ गई। और दूसरा भाव कि भक्त तो भगवान के चरणों की उपासना करते हैं, चरणों में ही, भगवान के चरणों में ही भक्त का स्थान होता है। इसलिए भक्तों की ये माला भगवान के गले से सरक करके भगवान के चरणों में पहुंच गई। भक्ति छवि भार ताते नमित श्रृंगार होत बस लखे जोई आते जाने पाए। बड़ी ही सुंदर भावना से श्री नाभादास जी ने इस भक्त माला को तैयार किया। प्रियादास जी कहते हैं, हमारे आपके जीवन में भक्ति का वृक्ष अंकुरित हो, और होता भी सत्संग से, संतों के दर्शन से, लेकिन हम उस वृक्ष को संवर्धित नहीं कर पाते, बढ़ा नहीं पाते। क्या कारण होता है? प्रियादास जी कहते हैं, भक्ति का पौधा तो उत्पन्न होता है, लेकिन उसको कुतर्क की बकरी चर जाती है। जैसे छोटा सा पेड़ कोई हो, पीपल का पेड़, बट का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ आपने लगाया, अगर सावधानी नहीं रखी तो कहीं से बकरी आई और बकरी ने उस पौधे को खा लिया, अब वो पौधा खत्म। उसी तरह हमारे जीवन में भक्ति का वट वृक्ष अंकुरित तो होता है, लेकिन कुतर्क की बकरी उसे आकर के चर जाती है। कुतर्क की बकरी से इसे बचाना है। कुतर्क की बकरी क्या है? बोले आप भगवान की भक्ति करो, सीताराम 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 करो, तो कुतर्की लोग आकर के कहेंगे, ये क्या सीताराम सीताराम कर रहे? ये सीताराम सीताराम करने से क्या सीताराम मिलते हैं? राम राम करने से कहीं राम मिलते हैं? अरे बोले मिलते हैं। ऐसे कैसे मिलते हैं? राम राम करने से राम अगर मिलते हैं तो रोटी रोटी कहने से रोटी मिलनी चाहिए। किसी को मिलती है? रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती तो राम राम कहने से राम कैसे मिलेंगे? रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से कहीं जीभ में मिठास आती है? नहीं आती है। बोले तो राम राम कहने से राम कहां से मिलेंगे? अब सामने वाला व्यक्ति ऐसा तर्क करेगा तो बुद्धि तो विचलित हो जाएगी। बोले हाँ, ये भी बात ठीक कह रहा। ये कुतर्क की बकरी तुम्हारे भक्ति के पौधे को चर जाएगी। ऐसे कुतर्कियों से बचने की जरूरत है। ऐसे कुतर्कियों का भी उत्तर है, भाई राम राम कहने से राम नहीं मिलेंगे। क्यों? बोले रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती। देखने में ये तर्क बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन ये तर्क जो है ये स्वयं में तर्कहीन तर्क है। ये तर्क ही तर्कहीन है। क्यों? बोले रोटी और राम की बराबरी तुमने कर दी। रोटी जड़ वस्तु है, राम परम चेतन है। रोटी सुनती नहीं है क्योंकि वो जड़ वस्तु है, और राम परम चैतन्य है, वो सुनते हैं। तुम राम राम कहोगे तो राम जी सुनेंगे, रोटी रोटी कहोगे तो रोटी थोड़ी सुनेंगे। इसलिए रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती, ये बात सत्य है, लेकिन राम राम कहने से राम मिलते हैं, क्योंकि आप राम राम कहोगे तो राम जी सुनेंगे। लेकिन तत्काल सामान्य व्यक्ति को यह तर्क विचलित कर देता है। रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती तो राम राम कहने से राम कहां मिले? बोले उसको उसकी भाषा में अगर समझाना हो तो यह भी तर्क है। ठीक है, चलो भाई हम मानते हैं कि राम राम कहने से राम नहीं मिलते, जैसे रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती। लेकिन हे बंधु, रोटी रोटी कहने से ही रोटी मिलती है। आप किसी होटल में जाओ, भोजन करने बैठो, और बैरा आकर के आपसे पूछे साहब क्या लावें, तो आपको तो रोटी खाना है। तो रोटी कहने से तो रोटी मिलती नहीं, तो आप रोटी मत बोलो, केवल इतना बोलो लाओ। तो कहेगा साहब क्या लावें? बोले लाओ। फिर पूछेगा साहब क्या लावें? बोले लाओ। तो बैरा कहेगा कोई पागल है, इसको भगाओ। जब तक तुम रोटी कहोगे नहीं तब तक रोटी तुमको नहीं मिलेगी। रोटी कहने से ही रोटी मिलती। तो राम राम कहने से ही राम जी मिलते हैं। लेकिन जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक ऐसे कुतर्कों का उत्तर भी हमें नहीं मिलेगा।
और कुतर की व्यक्ति आपके भक्ति के पेड़ को चढ़ जाए। ये कुतर की कौन है? बोले बकरियां हैं, इनमें ज्यादा दम नहीं है, छोटे छोटे हैं, लेकिन आपका जो भक्ति का पौधा है वो पौधा भी अभी छोटा है, इसलिए बकरी उसे चढ़ जाएगी। इसे बचाने की जरूरत है। कैसे बचावें? तो कहते हैं कि सत्संग के घेरे से इसको सुरक्षित रखो।